हेलो चैंपियन, कैसे हैं आप सब। तब होली के बाद फिर से तैयार, फिर से मैदान में आ जाइए, है ना। और बिहार के हिस्से को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। जितनी चीज़ें मिल गई वो आप लोगों को पता है, नोट्स, कंटेंट, एवरीथिंग सब कुछ मिल चुका है। हम लोग बिहार के कुछ और हिस्से को डिस्कस करने वाले हैं। जितना डिस्कस हुआ उससे आपको समझ में आ गया कि इंट्रो कैसे अप्रोच करेंगे, कंक्लूजन क्या होगा, बॉडी पार्ट कैसे होगा। हम किसी भी इस तरह के जो कहावत या फकरा से जैसे रिलेटेड हिस्से है उसकी स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे ये आपने आज जान गए हैं। अब हम लोग एक एक करके कुछ इस तरह के जो भी टॉपिक है, जो कहावत है, उसको डिस्कस करेंगे तो अप्रोच समझ में आ जाएगा। कहानी खत्म है, उसके बाद तो लिखना ही लिखना है, लिखिए उसके बाद, है ना। क्या है, सब कुछ खैनी। सब कुछ खैनी, ये खैनी वाला खैनी नहीं है। दूगो भूजा ना चबैनी, कितना तो दूगो, क्या तो भूजा ना चबैनी, ठीक है। ये एक कहावत है, एक फकरा है। इसमें कहा गया है सब कुछ खैनी, दूगो भूजा न चबैनी। सब कुछ खा लिए, सब कुछ खा के जब निकल गए तो दोस्तों ने पूछा या परिवार वालों ने पूछा, अरे भोज तो बहुत बढ़िया था, सब कुछ खाए ना। सामने वाला बोला, अरे सब कुछ तो खा ही लिए, बड़ा खुश, सब कुछ तो खा ही लिए, लेकिन अफसोस किस बात का, अरे दूगो भूजा रखा हुआ था ना, वो भूजा नहीं चबा पाए। मतलब मिठाई और जो भी वेज नॉन वेज सारा आइटम खा लिया, तब भी उसको एक मलाल रह गया कि भूजा नहीं खा पाया। मिठाई के आगे, मटन मीट के आगे, वेजिटेरियन का जो भी कबाब है उसके आगे क्या भूजा का कोई अस्तित्व है? नहीं है ना। लेकिन चूंकि उसके नेचर में असंतुष्ट रहना है तो उसने अपने आप को दुखी करने का एक कारण ढूंढ लिया। सब कुछ तो किए, भूजा ही नहीं खा पाए। सब कुछ तो किए, लास्ट में जूस ही नहीं पी पाए। तुम सब कुछ करिए लिए तो जूस नहीं पी पाने का दुख इतना क्यों है? आप ऐसे भी कह सकते हैं, हाँ सब कुछ खा लिया, बहुत मजा आया, भूजा भी खा लेते ना तो अच्छा रहता। आप समझिए इस बात को, ऐसे कैसे बोला मैंने, अरे सब कुछ खा लिया बहुत बढ़िया था, अरे भूजा का टेस्ट नहीं किए, भूजा भी खा लेते ना तो अच्छा लगता। अब ये खुश होकर बोले, हाँ सब कुछ खाए, भूजा को भी एक बार टेस्ट कर लेना था। तो इसमें कोई गम नहीं है, खुशी है। सब कुछ खा लिए, भूजा भी टेस्ट कर लेते तो अच्छा था। अब कोई ये कहे सब कुछ नहीं, सब कुछ तो खा लिया लेकिन ना भूजा नहीं खा पाए। अब सोचो एक्सप्रेशन में कितना अंतर है। मतलब सब कुछ बेकार हो गया उसके लिए, भूजा नहीं खा पाए। तो ये है, इसका मतलब ये होता है असंतुष्ट रहना। यानी इसका मतलब होता है सब कुछ मिल जाने के बाद भी असंतुष्ट रहना। जैसे आपने देखा होगा आपके आसपास कई सारे ऐसे दोस्त होंगे, ऐसे मित्र होंगे जिनका नौकरी लग जाता है, वो नौकरी जिसको वो चाहते थे। जैसे आप वो रेलवे में ड्राइवर बन गए, गार्ड बन गए, या आप बीपीएससी के अंदर बहुत सारे लोग चले गए। अब बीपीएससी के अंदर जो बहुत सारे स्टूडेंट क्वालिफाई किए, उनमें से भी बहुत सारे असंतुष्ट हैं। क्यों? सर जॉब प्रोफाइल बढ़िया नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा ना, बीपीएससी से अच्छा यूपीएससी है, ये जो पोस्ट है ना इसमें बहुत परेशानी है, ऐसे करके तमाम तरह की परेशानियां हैं। ये नहीं दिख रहा कि नौकरी नहीं था, पॉकेट में पैसे नहीं थे, बेरोजगारी का ठप्पा लगा था, वो सब समाप्त हो गया। आयोग से एक अच्छा नौकरी मिला है, एक अच्छे पोस्ट पे आप चले गए, तो उसकी खुशी जो मिल गया उसको गौन कर दिए, जो नहीं है उसको याद करके असंतुष्ट हो रहे हैं। इसका मतलब है ऐसे व्यक्ति जो इस तरीके से असंतुष्ट रहते हैं। ऐसी असंतुष्टि उस व्यक्ति के लिए भी, समाज के लिए भी क्या होता है, और फाइनली देश के लिए भी, मानवता के लिए भी क्या है, घातक है। समझिए इसको पहले, तब आगे अप्रोच करें। क्यों घातक है एक बार समझ लो। क्यों घातक है? क्योंकि इस तरह की असंतुष्टि, अभी इस तरह की असंतुष्टि ही जितने भी क्राइम है, जितना काला बाजारी है, जितनी भी ड्रग ट्रैफिकिंग से लेकर ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जितनी भी चीजें हैं, सबके पीछे यह असंतुष्ट रहना एक बड़ा कारण है। और जब हम बात करेंगे बौद्ध धर्म की, जब हम बात करेंगे बौद्ध धर्म की,
तो इसमें एक थ्योरी है दैट इज प्रतीत्य समुत्पाद। इसके अंदर इन्होंने तृष्णा की बात की है, ठीक है, तृष्णा की बात की है। इसके अलावा जैन दर्शन के अंदर अपरिग्रह की बात है। देखो पहले जैन दर्शन के अंदर अपरिग्रह की बात है, ठीक है। वैदिक धर्म की बात करें तो वहां पे लिखा गया है संतोषम, लिखा गया है संतोषम परम। अब देखिए दुनिया में जितनी भी परेशानी है ना उसका बहुत बड़ा कारण है, इसी के कारण बड़े बड़े धर्म ग्रंथों में बड़े बड़े लोगों के द्वारा यह कहा गया है कि संतोष रखो, क्योंकि जो व्यक्ति संतोषी नहीं होता है वो खुद का भी नुकसान करेगा। खुद का नुकसान कैसे करेगा? मनोवैज्ञानिक तरीके से, ठीक है। इसमें यह भी कर सकते हो परिवार का भी नुकसान। परिवार के अंदर हमेशा कलह रहेगा, वो संतुष्ट नहीं रहेगा, अपने संतुष्टि के नहीं रहने के कारण मनोवैज्ञानिक रूप से वो परेशान रहेगा। उस परेशानी के कारण कई सारी बुरी आदतों का शिकार हो सकता है और हमेशा इरिटेट रहने के कारण वो परिवार के लिए भी नुकसानदायक है। पति पत्नी के बीच झगड़ा, बच्चों का सही परवरिश नहीं होना, ये सब बड़ा आम बात हो गया है। कारण है असंतुष्ट रहना, इसीलिए बहुत ही रिलेवेंट है ये आज के लिए। ये असंतुष्ट रहना कितना बुरा है कि बौद्ध धर्म के अंदर भी कहा गया है, बौद्ध धर्म का जो पहला आर्य सत्य है, पहला आर्य सत्य क्या है? पहला आर्य सत्य है दुख है। इस दुख का कारण तृष्णा बताया गया है। समझ में आ रहा है? और तृष्णा असंतुष्टि से उत्पन्न होता है। तृष्णा असंतुष्टि से उत्पन्न होता है। अभी एग्जांपल से आपको प्रूव कर देंगे। तो इससे हमें बचने के लिए बोला गया, यदि दुख समाप्त करना है तो बचना है। जैन ने कहा अपरिग्रह, जमा मत करो ज्यादा। हिंदू रिलीजन के अंदर भी है, जमा नहीं करने की बात की गई है। इसके अलावा वैदिक धर्म में संतोषम परम सुखम की बात की गई है, यानी संतोषम परम सुख है, यानी संतोष एक ऐसा गुण है जिसको सभी को धारण करना चाहिए। तो ये सारी बातें की गई है किसके लिए? असंतुष्ट नहीं होने के लिए। कारण क्या है? कारण है आज के डेट में बड़े बड़े पॉलिटिशियन सत्ता के लालच में सत्ता कंटिन्यू करने, वहां पे आगे विकास करने, यानी अगर वो एमएलसी हैं तो वो एमएलए बनना चाहते हैं, ठीक है। अब सवाल ये है एमएलए हैं तो एमपी बनना चाहते हैं, वहां से मंत्री बनना चाहते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं। तो जहां पे है वहां से संतुष्ट नहीं, और संतुष्ट नहीं रहने के कारण अब सत्ता में रहना है, बाहुबल का प्रयोग करना है, तो काला धन, बाहुबल, अपराधीकरण, ये सब राजनीति के अंदर आ गया है। बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत पैसा है, समर्थ हैं पूरी तरह से, लेकिन संतुष्ट नहीं है, उनको टॉप 10 में आना है, उसके लिए वो अलग अलग तरीके का यूज करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो बड़ी धन संपन्न, जैसे मान लीजिए बहुत सारे आप देखते होंगे आयोग के अंदर एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है और अलग अलग जगहों पे, और आप देखते हो कि पेपर लीक हो रहा है। आपको क्या लगता है जो पेपर लीक हो रहा है या पेपर जो एग्जामिनेशन में चोरी हो रहा है, क्या गरीब घर के बच्चे उस पेपर को खरीदेंगे या उस चोरी में पार्टिसिपेट करेंगे? नहीं ना, वो करेंगे जो ऑलरेडी संपन्न है, जो ऑलरेडी संपन्न है। तो इसका मतलब है वो संपन्न होने के बाद भी संतुष्ट नहीं है। तो ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो कि इलीगल तरीके से सही उनको नौकरी दिलवा दे। एक चेन करप्शन का बन गया संतुष्ट नहीं होने के कारण। पुलिस वाले, कई बार पुलिस वालों पे आरोप लगता है, रंगे हाथ उनको गिरफ्तार किया जाता है घूस लेते हुए। पुलिस वाले जब घूस लेते हैं तो क्यों लेते हैं घूस? क्या उनको रुपए पैसे नहीं मिलते हैं? नहीं, उनको भी, वो भी असंतुष्ट हैं वो जहां पे हैं। इस असंतुष्टि और इस असंतुष्टि के कारण जो उनको लालच आया आगे बढ़ने का, वो उसके लिए उन्होंने नकारात्मक रास्ते को अपनाया, घूस लेने लगे, अपराधी को छोड़ दिया, अपराधीकरण बढ़ गया। तो यहां हमारे समाज में जो जितनी भी विकृतियां हैं उसमें बहुत बड़ा कारण है असंतुष्ट रहना, असंपन्न व्यक्ति के द्वारा असंतुष्ट रहना। इसी के कारण आप देखोगे बड़े बड़े बिजनेसमैन हो, पॉलिटिशियन हो, खिलाड़ी हो, या अलग अलग तरह के एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। जैसे अभी मुझे नाम नहीं याद आ रहा, डीजीपी की बेटी जो सोना का स्मगलिंग कर रही थी,
डीजीपी की बेटी है ना, सोना का स्मगलिंग कर रही है ना, देखो। इसके अलावा बीपीएससी के द्वारा कोई एक डीएसपी लड़का, क्या नाम मुझे भी ध्यान एकदम ही नहीं आ रहा, तो वो पकड़ा गया। अच्छे नौकरी के बाद भी लालच नहीं थमा। तो इन सब लालच के नहीं थमने के कारण भ्रष्टाचार, अपराध, ये सारी चीजों को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, अब थोड़ा सा और इसके अगेंस्ट में तो बहुत हमने बात कर लिया, थोड़ा सा हम फेवर की भी बात करेंगे। अब सवाल है, जो ये असंतुष्टि है, देखो, ठीक है, ये असंतुष्टि दो तरह का हो सकता है। एक हो सकता है सकारात्मक और एक हो सकता है नकारात्मक। जैसे सकारात्मक कैसे? एडिशन, महात्मा गांधी, ठीक है, ठीक है, इतना ही क्या। नकारात्मक छोड़िए, एडिशन, महात्मा, कोई भी, किसी को भी उठा सकते हो, लाइक एपीजे अब्दुल कलाम आजाद। अब देखिए, असंतुष्टि कैसे दो तरीके का होता है, दो तरीके का कैसे होता है। एक होता है असंतुष्ट रहना अपने आप को विकसित करने के लिए, जैसे छात्र, जैसे आप असंतुष्ट हैं अपने आंसर राइटिंग से, आप अपने एस्से के परफॉर्मेंस से। यदि आप अपने आंसर राइटिंग और एस्से के परफॉर्मेंस से असंतुष्ट हैं और असंतुष्ट होकर उसको इंप्रूव करने के लिए लगे हुए हैं, ये सकारात्मक असंतुष्टि है जो आपको बढ़ाएगा, ऊपर की तरफ आप जाओगे। लेकिन इसी एस्से और आंसर राइटिंग को इंप्रूव नहीं करके आप सोचोगे कि हमसे तो हो ही नहीं पाएगा और आप कुछ दूसरा रास्ता इख्तियार करो उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, तो वो क्या हो जाएगा? नकारात्मकता। और जिस दूसरे रास्ते से अगर आप जाएंगे तो आप पैसे खर्च करेंगे, पैसे खर्च करेंगे तो आप भी जहां जाएंगे वहां भी उस पैसे को वसूल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इतना पैसा तो खर्च कर दोगे जितना शायद 40-45 साल के नौकरी के बाद रिकवर करना मुश्किल हो, तो होगा ही, तो एक चेन बन जाएगा ना। तो एडिशन, जिन्होंने बल्ब का निर्माण किया, अगर ये थक जाते 500 बार 700 बार रिसर्च करके, अगर थक जाते तो आज बल्ब का निर्माण नहीं हुआ होता, आविष्कार नहीं हुआ होता। तो वैज्ञानिक यदि अपने बार बार के प्रयास करने के बाद भी असंतुष्ट रह जाते हैं तो कुछ ना कुछ सृजन होता है। तो असंतुष्टि यदि सकारात्मक तरीके से है तो क्या होता है? वो विकास का कारण बनता है। यदि चलिए यही कर देते हैं, तो वो विकास का कारण बनता है, और अगर नहीं है तो वो विनाश का कारण बनता है। ठीक है, अगर उसी असंतुष्टि को मिटाने के लिए हम गलत तरीके अपनाते हैं तो वो विनाश का कारण बनता है। यही है ना, यही है ना। तो हमें यह भी ध्यान देना है कि इस कहावत, जो ये कहावत है वो मोस्टली निगेटिव सेंस में बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में यूज किया जाता है, लेकिन इसको हम सकारात्मक तरीके से भी देख सकते हैं कि हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन बहुत कुछ है, हमने बहुत प्रयास किया, लेकिन अब उस बहुत प्रयास को हम अंतिम प्रयास मान के अगर रुक जाएंगे तो विकास रुक जाएगा। तो असंतुष्टि सीमित या असंतुष्टि सकारात्मक तरीके से विकास का भी माध्यम है। तो हम उस कॉन्टेक्स्ट में यदि ले तो सिर्फ निर्माण होगा, सृजन होगा। जैसे शोधार्थी, जैसे कोविड के दौरान इतने आनंद फानन में वैक्सीन को ढूंढा गया, विकसित किया गया, ये वैज्ञानिकों के असंतुष्टि का ही परिणाम है। लेकिन वो असंतुष्टि क्या था? सकारात्मक था। उसी तरह से शोधार्थियों के द्वारा शोध करना, उसी तरह से वैज्ञानिकों के द्वारा ब्रह्मांड के रहस्य की लगातार जानकारी का प्रयास करना। जितनी जानकारी है यदि उससे हम संतुष्ट हो जाएंगे तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे और हम ब्रह्मांड के इसी नॉलेज से, मतलब इतना ही, जितना नॉलेज उतना ही पे रुक जाएंगे। लेकिन चूंकि उधर शोध करने वाले साइंटिस्ट जो हैं वो असंतुष्ट हैं, उनको लगता है कुछ कमी तो है, तो उसको पूरा करने का जब प्रयास करते हैं तो अलग अलग जानकारी और अलग अलग चीजें हम सीखते हैं। तो एक संदर्भ में जो असंतुष्टि होती है वो हमें आगे भी बढ़ाती है, लेकिन वो सकारात्मक होना चाहिए, वो नकारात्मक नहीं होना चाहिए।
जबकि हम सामान्यतः देखते हैं जो हमारी असंतुष्टि है, इस असंतुष्टि के कारण खास करके जो युवा हैं, खास करके जो युवा हैं वो क्या करते हैं, वो शॉर्टकट रास्ता अपनाने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण कई बार आतंकवाद, चोरी, डकैती, नशा आदि में लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। क्राइम में, संगठित क्राइम, ऑर्गेनाइज क्राइम में इस तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें, ये पूरा डायमेंशन हमने खोल के रख दिया, आप इसको अब समझ जाइए, है ना। यहाँ पे आप कोटेशन डाल सकते हैं साईं इतना दीजिए जाके कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना चाहे। सिगमंड फ्राइड को आप ले सकते हैं, और जब कंक्लूड करेंगे तो आप लिख भी सकते हैं कि अति संतुष्टि जहां विकास में बाधक है, वहीं पे अति असंतुष्टि विनाश का कारण है। इसलिए हमें इन दोनों अतिवादी तरीकों से, अतिवादी व्यवहार से बच के रहना चाहिए। ऐसे हम करके कंक्लूड करने की कोशिश कर सकते हैं। राइट, क्लियर। अब देखिए, इसको अब हम ब्रीफ में एक लाइन खींच देते हैं जिससे आपको आसानी हो। देखो, सब कुछ खैनी दूगो भूजा न चबैनी, यही है ना। सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी असंतुष्ट रहेगा। इसको लेकर इंट्रो कैसे लिखना है आपको पता है, हमने इस का अर्थ आपको बता दिया कि सब कुछ खैनी दूगो भूजा न चबैनी, यही है ना। सब कुछ खैनी दूगो भूजा न चबैनी, यही है। और अर्थ आपको समझ में आ गया, अर्थ समझ में आ गया तो इंट्रो कैसे लिखोगे उसको लेकर डिटेल हमने डिस्कशन कर लिया है, आपको सब समझा दिया है, नोट डाउन करवा दिया है। राइट, तो वहां से कर लेंगे। आप ये लिख सकते हो, लिखने के कई तरीके हैं, लिखने के कई तरीके हैं कि यह मानव जीवन से संबंधित एक कटु सत्य है, यह मानव व्यवहार से संबंधित एक कटु सत्य है। संतोषम परम सुखम, लेकिन मतलब ये कटु सत्य है कि अधिकांश व्यक्ति असंतुष्ट हैं अपने जीवन में। परीक्षा, वो आप नौकरी करने वाले, पॉलिटिशियन, वैज्ञानिक, अलग अलग संदर्भ में आप इसको डाल सकते हैं। जहां हमारे शास्त्रों में या मनुष्य के सबसे बड़े गुण के रूप में संतुष्टि परम सुखम को लिया गया है, उसके जगह पे हम देखते हैं कि अधिकांश व्यक्ति असंतुष्ट रह जाता है। इसके बाद आप अलग अलग एग्जाम्पल्स यहां भी कोट कर सकते हैं, कुछ आप डाटा भी यहां पे डाल सकते हैं। पर अगर बिहार के इस कहावत की बात करें तो ये कहावत केवल बिहार के संदर्भ में नहीं, बिहार के संदर्भ में तो बिहार के भाषा में व्यक्त किया ही गया है। ये दुनिया के हर देश में, हर क्षेत्र में अलग अलग तरीके से लागू होता है, या क्योंकि पर्याप्त संसाधन के मालिक होने के बावजूद, पर्याप्त संसाधन होने के बावजूद, यश समृद्धि होने के बावजूद भी अधिकांश लोग असंतुष्ट रह जाते हैं, और यही असंतुष्टि तृष्णा उत्पन्न करती है जो दुख का मूल कारण है। बौद्ध को कोट कीजिए, जैन को कोट कीजिए, और ये तृष्णा से उत्पन्न दुख को दूर करने के लिए जिसका मूल क्या है, मूल है असंतुष्टि, समाज में बहुआयात यानी अलग अलग प्रकार के बुराइयों को जन्म देता है। ठीक है, या आप ये लिख सकते हैं, समाज में व्याप्त अनेकानेक बुराइयों का मूल कारण असंतुष्टि है। जैसे बड़े बड़े व्यापारियों के द्वारा लालच में काला बाजारी करना, टैक्स चोरी करना, राजनेता के द्वारा बार बार सत्ता प्राप्त करने के लिए अनैतिक साधनों का प्रयोग करना आदि ने कुरीतियों को जन्म दिया है। पुलिस के द्वारा अच्छे वेतन प्राप्त करने के बाद भी कई बार घूस लेते हुए उनका पकड़ा जाना। तो आप ये सब लिख सकते हो एग्जाम्पल के तौर में, परीक्षा में होने वाली धांधली आदि। अब अगर आप इसको कैटेगराइज करना चाहते हैं कैटेगरी में, अगर ये तो एक तरीका है जिसको आप अप्रोच कर सकते हो, यहां पे सिगमंड फ्राइड को भी डालिएगा, बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे, तो सिगमंड फ्राइड को डालिएगा कि सिगमंड फ्राइड कहते हैं कि इंसान असंतुष्ट ही रहेगा, इंसान का स्वभाव ही है असंतुष्ट रहना। सवाल ये उठता है कि वह अपने असंतुष्टि को कितना समझता है, कितना जानता है, और उसे कितना नियंत्रित कर सकता है। ठीक है, इसके बाद गांधी को कोट कर सकते हैं, गांधी को कोट कर सकते हैं कि गांधी में किस तरह से संतुष्टि और असंतुष्टि का एक बेजोड़ कॉम्बिनेशन था। जहां गांधी आधी लंगोट में भी संतुष्ट थे, वहीं पे गांधी बार बार अंग्रेजों को भगाने के प्रयास के संदर्भ में असंतुष्ट थे।
प्रयास के संदर्भ में असंतुष्ट थे और इसी कारण उन्होंने बारंबार अलग अलग तरीकों से प्रयास किया, ब्रिटिशर्स को भगा दिया। ऐसे बांधा जाता है समा, ठीक है। ये कर सकते हो आप, बता सकते हैं कि आज युवाओं के अंदर असंतुष्टि के कारण ही युवाओं के अंदर नशा, व्यभिचार आदि कई सारे ऐसी बुराइयां आ गई हैं जो कहीं ना कहीं उनके और समाज के लिए हानिकारक सिद्ध हो रहा है। आप ये भी बता सकते हैं फिर सेकेंड पैराग्राफ या स्टार्ट कर सकते हो, आपको जो मन जहां से करना चाहें, कि जहां पे अति संतुष्टि परलोक की बात ज्यादा करता है, वहीं पे असंतुष्टि इहलोक के विकास की ज्यादा बात करता है। आप देखते होंगे कि जैसे साधु संत महात्मा वैराग्य जिनको मिल चुका होता है, उसके अंदर हम लोग अति संतुष्टि देखते हैं। और यदि ऐसे साधु संत महात्मा और वैराग्य के लोगों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो कहीं ना कहीं जो समाज का विकास है, विज्ञान का विकास है, ये बाधित होगा। तो अति संतुष्टि परलोक की बात ज्यादा करता है, इहलोक को तुच्छ समझने लगता है। दूसरी तरफ असंतुष्टि यानी अति असंतुष्टि इस लोक की ही बात करता है, लेकिन यहां के भोगवादी संस्कृति में इतना उलझ जाता है कि इथिक्स एंड मोरल, नैतिकता, मानवता आदि जो गुण हैं वो उनमें कम होने लगते हैं और मानव अति असंतुष्टि से लैस होके पशुवत व्यवहार करने लगता है, यानी बिना सोचे विचारे कि ये सही है, गलत है, नैतिक है, अनैतिक है, उनके अपने फायदे को देखते हुए हर तरह के हथकंडे अपना लेता है जो उनके लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए और अंततः इस मानव जाति के लिए नुकसानदायक है। तो ऐसे करके आप पूरा अप्रोच लीजिए और इस अप्रोच के साथ इस हिस्से को आप समअप कर सकते हैं, ठीक है। कंक्लूजन में ये जरूर रखिएगा, अति संतुष्टि और अति असंतुष्टि के कॉम्बिनेशन वाला जो लाइन हमने बताया वो आप उसको यहाँ पे कोट कीजिएगा। अब इसको लिखिए और लिखेंगे, उस जब आंसर आएगा तो फिर जब आप लिख लोगे ना तब हम आपको, और इसको एक और बात कि आप अगर चाहते हो इसको बहुत सिंपल कर देना, तो आप असंतुष्टि के कारण क्या क्या दिक्कत हो रहा है तो उसको आप शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, जहां मन करता है डाल दो। आज धार्मिक क्षेत्र में भी डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कई सारे ऐसे धर्म गुरु या अलग अलग तरह के अलग अलग धार्मिक संप्रदाय से जुड़े हुए जो स्कॉलर हैं वो ऐसी ऐसी भाषा, ऐसी ऐसी शब्दों का प्रयोग अपने स्वहित के लिए कर देते हैं, जिसके कारण समुदाय पर उसका निगेटिव इम्पैक्ट आ जाता है। सिर्फ अपने आप को चमकाने के लिए या फेसबुक के मैंने अपने आप को लाइमलाइट में लेने के लिए या अपनी असंतुष्टि को संतुष्ट करने के लिए, अपने विकास को बढ़ावा देने के लिए अनैतिक तरीके से खुद के विचारों को प्रेजेंट करते हैं, जिसका एक व्यापक नकारात्मक असर समाज पे आता है। कई एग्जांपल्स दे दीजिएगा। कई बार पत्थरबाजी हो जाती है एक स्टेटमेंट के कारण, तो ये सारी चीजें डाल सकते हैं। तो ओवरऑल इसको करके आप इस आंसर को पूरा कर सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा अप्रोच कैसे हमें लेना है। तो यही वो तरीका है जिससे इस आंसर को आप ठीक कर सकते हो। अब इसको फटाफट लिखो, दिखाओ, फिर हम लोग उसके बाद एक सटीक आंसर आपको देंगे जिससे आपका काम हो जाएगा, है ना। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन।